नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, हर जगह इन दिनों साइबर ठगों का आतंक नजर आ रहा है। आलम यह है कि शातिर ठग अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंध लगा रहे हैं। इस बीच कैसे आप खुद का बचाव करें और कैसे पहचान करें जिससे आप शातिर ठगों की पहचान कर सकें, आज बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। मां बेटी के लिए घर बना जेल, साइबर ठगों का डिजिटल अरेस्ट वाला खेल। दोगुना मुनाफे से रहें सावधान। म्यूल बैंक खाते का हो रहा इस्तेमाल। साइबर अटैक से सावधान। मध्य प्रदेश के खंडवा में शातिर ठगों ने 3.25 लाख रुपए ठगे। बिलासपुर में एक शख्स से 7 लाख से ज्यादा की ठगी की गई और रायपुर में तो इतनी फर्जी सिम कार्ड पकड़े गए हैं कि लोग हैरान रह गए। वारदातें हर दिन सामने आ रही हैं, लेकिन इन डिजिटल अपराधियों पर लगाम नहीं लग रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब इस डिजिटल खेल का अंत होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। साइबर ठग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोज कहीं न कहीं से साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए अभियान भी चला रही है। इसके बावजूद लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसी ही वारदातें सामने आई हैं, जहां शातिर ठगों ने अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों के साथ ठगी की। खंडवा से एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने पुलिस कमिश्नर बनकर इंजीनियर बेटी और उसकी मां को 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनसे 3.25 लाख रुपए हड़प लिए। साइबर ठगों ने वर्दी पहनकर किया वीडियो कॉल, ड्रग्स की तस्करी में लिप्त होने के नाम पर डराया, लगभग 3.25 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में पुलिस ने दर्ज की शिकायत, जल्द आरोपियों तक पहुंचने की संभावना। फरियादिया है, उसके मोबाइल से उसको टैग किया गया और टैग करने के बाद उसको डिजिटल अरेस्ट करके ऐसे शब्दों का सामने वाले व्यक्ति ने, जो अज्ञात आरोपी है, उनके द्वारा बताया गया। इसके कारण वो घबरा गई और घबराने के बाद जो है उसने 2 अकाउंट में लगभग 3,12,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र कर दिए। ये डिजिटल अरेस्ट वाला जैसे ही मामला सामने आया तो हमारी साइबर टीम ने उसमें काम करना चालू कर दिया है और काफ़ी समय हो गया उसमें काम करते हुए। जल्दी ही हम कुछ न कुछ अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अगर आप भी ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गूगल स्क्रॉल कर रहे हैं और कमाई दोगुनी करने के ऑनलाइन अपना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। कहीं आपका हाल भी बिलासपुर के फोटोग्राफर जैसा ना हो जाए, कहीं आप भी ठन ठन गोपाल ना बन जाए। बिलासपुर में शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। अनजान कॉलर ने शेयर मार्केट में निवेश कर पैसा दोगुना करने और परमानेंट जॉब देने का लालच दिया। ऑनलाइन जॉब के चक्कर में फंसे शख्स से ठगों ने 7,20,000 रुपए वसूल लिए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी राकेश कुमार शर्मा द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि शेयर ट्रेडिंग के नाम से प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 98/25 धारा 318 बीएनएस के तहत 66 बी आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साइबर युग में अब टेक्निकल तरीके से ठगी कर रहे हैं। रोजाना देश भर से अलग अलग साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। अखबार और टीवी के जरिए लोगों को सतर्क और सावधान किया जा रहा है। ऐसे में आपकी सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने साइबर शील्ड में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एयरटेल के 11 और जियो के 2 एजेंट शामिल हैं। एजेंट्स की ओर से बेचे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल यूएई, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में किया जा रहा था। पुलिस ने अब तक इस मामले में 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध में संलिप्त 7063 सिम कार्ड, 590 मोबाइल की पहचान की गई है। पकड़े गए आरोपी दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के हैं और रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिन म्यूल अकाउंट का पुलिस जिक्र कर रही है, आखिर वो कौन से खाते होते हैं और क्यों साइबर ठग इनका इस्तेमाल करते हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। दरअसल म्यूल अकाउंट वो बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो साइबर अपराधी आम लोगों से ठगे हुए पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। वे इन पैसों को पहले किसी म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद वे उस पैसे को अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह काम करती है, जिससे ठगी के पैसों को ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब ये जो म्यूल अकाउंट है, इसमें वो पैसे तो जमा हो ही जाते हैं और लोग साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं, लेकिन खुद को बचाएं कैसे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शकील अंजुम जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। नागेंद्र पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं। अनिल नागर हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, क्योंकि लगातार जिस तरह से साइबर अपराध के मामले सामने आए थे, अब सिम कार्ड भी पकड़े जा रहे हैं, इस तरह के भी नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि डिजिटल अरेस्ट किया जाता था लोगों को, लेकिन अब ये सिम कार्ड का भी नया खेल चलने लगा है। तो क्या ऐसे मामलों को लेकर के अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों के साथ ठगी कर रहा है। देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो डिजिटल अरेस्ट के मामले बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें, उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें, लोगों ने पूरे अपने जीवन की जो जमा पूंजी है वो अकाउंट में जमा करके रखी थी और चंद सेकंडों में जो है ये साइबर ठगों ने इन्हें चंद सेकंडों में खाते से उड़ा दी है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि लगातार ये लोगों को सतर्क रहने के लिए पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तमाम कई तरह की एडवाइजरी जारी की है। उसके बावजूद जो है पढ़े लिखे लोग साइबर ठगों के कहने में आ जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी उनके साथ हो जा रही है। हमने इंदौर में देखा कि करोड़ों रुपए की ठगी एक महिला के साथ हुई, लाखों रुपए की ठगी राजधानी भोपाल में एक महिला के साथ हुई। डॉक्टर महिला थी, पढ़ी लिखी थी। राजधानी भोपाल में एक जो बैंक कर्मी महिला थी, उसके साथ साइबर ठगी हो जाती है डिजिटल अरेस्ट के मामले में। तो आए दिन कई तरह की एडवाइजरी जारी करने के बाद पढ़े लिखे लोग जो है इन साइबर ठगों के कहने में आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इन दिनों जो सबसे ज्यादा बनी हुई है वो डिजिटल अरेस्ट की बनी हुई है। कई तरह का जो है धमकी देकर जो है फंसाया जाता है और अब जो है फर्जी खातों का जो इस्तेमाल होता है उसमें देखेंगे कि इंदौर में जो युवा अपने पढ़ाई के लिए निकलते हैं, आजकल साइबर ठग उन्हें चंद रुपयों का लालच देकर अपना खाता उन साइबर ठगों को युवा बेच देते हैं। और ये जो है पुलिस फिर उन साइबर ठगों तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन इन युवाओं तक पहुंच रही है। लेकिन इन युवाओं को ये नहीं पता होता है कि किस तरह से इनके सिम कार्ड यूज किए जा रहे हैं, किस तरह से इनके खातों को जो है ये साइबर ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए का लालच दिया जाता है और इनके खातों को खरीद लिया जाता है और उनमें जो है ठगी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि कम ही मामले ऐसे हैं कि इन साइबर ठगों तक पुलिस पहुंच पा रही है। जहां तक पुलिस पहुंच रही है वो बस वहां तक पहुंच पा रही है जिनके सिम कार्ड बेचे गए या खाते बेचे गए। ऐसे में अब लोगों को खुद सावधान रहने की जरूरत है और पुलिस भी बार बार यही कहती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला नहीं होता, पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। ये डिजिटल अरेस्ट करने के जब भी फोन आते हैं तो मान लीजिए कि ये जो है कॉल फ्रॉड है, उसके बावजूद लोग जो है नहीं संभल पा रहे हैं, नहीं सावधानी बरत रहे हैं। और यही कारण है
कि लाखों करोड़ों रुपए उनके साथ ठगी हो जा रही है। तो ये लाखों करोड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाने का नया तरीका लगातार सामने आता रहता है। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, क्योंकि सिम कार्ड अब फर्जी तरीके से तमाम सारे सिम कार्ड पकड़े गए हैं, म्यूल अकाउंट पकड़े जा रहे हैं जिसमें ये ठगी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है, क्या कार्रवाई देखने को मिली इस पूरे मामले में? देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संभवतः देश में पहला इकलौता राज्य होगा छत्तीसगढ़ जिसमें साइबर रेंज पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, ये वो कार्रवाई है जिसमें जो साइबर फ्रॉड हैं, जो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से बैठ के लोगों की गाढ़ी कमाई को जो ऐंठने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, उस मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। देखिए, इसमें 13 ऐसे आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है जो फर्जी तरीके से पहले तो लोगों का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसे विदेश भेजते हैं। इस मामले में 13 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बताया ये जा रहे हैं, ये जो आरोपी है वो रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं। और खास बात ये है, चूंकि इसमें सतर्कता बेहद ज्यादा जरूरी है, चूंकि अक्सर क्या होता है, लोगों को यदि सिम कार्ड खरीदना है तो लोग मोबाइल शॉप में जाते हैं और वो जब केवाईसी होता है उनका सिम कार्ड खरीदने के दौरान, तो केवाईसी के दौरान जब केवाईसी होता है तो उस दौरान वो दोबारा फिर से केवाईसी कराते हैं, लोगों को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कई एजेंट कि आपका तो बहुत अलग अलग स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के जरिए ही लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जाता है और उनकी जो डिटेल्स होती है उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है, वही कहीं ना कहीं साइबर ठग का इस्तेमाल वहां पर करते हुए नजर आते हैं। शकील अंजुम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से इस तरह के ठगी के मामले हमने देखे हैं और ये इवॉल्व होते रहते हैं समय के साथ, लेकिन लगाम लगाना इस पर पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर खुद से सतर्कता बरतनी हो तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं समझ पाते हैं। तो क्या ऐसे आपको टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे ताकि आप इस तरह से साइबर ठगों से बच पाएं? अननोन कॉल जो आते हैं उनको रिसीव नहीं करना है। व्हाट्सएप पे बहुत सारी बार अपराधी कॉल करते हैं और वीडियो कॉल भी करते हैं जिससे तरह तरह से ठगी की जाती है। और अननोन एसएमएस जो आते हैं जिनमें कोई लिंक रहती है उस पर क्लिक नहीं करना है। अपने जीमेल अकाउंट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करके रखना है ताकि आपका जब कोई भी लॉगिन करे तो आपको एक अलर्ट आए और आप उस एसएमएस में आए ओटीपी के माध्यम से ही उसमें लॉगिन कर पाए। अभी तो सरकार भी कॉलर ट्यून के माध्यम से जागरूक कर रही है कि कॉल सेंटर नंबर 1930 है, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं है। तो मुझे लगता है लोगों को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी तरह से उनकी जो मेहनत की कमाई होती है उस पर चूना लग जाता है। नागेंद्र पटेरिया जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले जो हैं वो आपने देखे होंगे जो साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं। डिजिटल अरेस्ट का भी अब नया मामला सामने आने लगा है जिसको लेकर के पुलिस सतर्क करती है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो रिकवरी की कितनी चांसेस हो पाती हैं कि आखिरकार जो पैसा लोगों से ले लिया गया ठगों ने वो कैसे रिकवर हो पाता है? जो पैसा ठगी के रूप में लिया जाता है वो डिफरेंट अकाउंट्स में चला जाता है और अकाउंट्स में जब वो चला जाता है तो जिनके अकाउंट्स में जाता है तो वो मैक्सिमम उसमें किराए के अकाउंट्स वाले होते हैं और फिर वो उसकी एक लंबी चेन रहती है और उसमें कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू ही पैसा मिल पाता है। इसमें आम नागरिक को बहुत अधिक परेशानी होती है और इसमें एफआईआर कंपलसरी है। सभी मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो नागरिकों को उनका पैसा लेने में दिक्कत जाती है। बिल्कुल, तो ये लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको कई खास बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा ताकि आप इस तरह से ठगों को अपने आप से दूर कर पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।